हिंदी सिनेमा की कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में खूब नाम कमाया। उनके काम को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। बावजूद इसके उनका करियर बहुत लंबा नहीं चला और वो अचानक गुमनामी की जिंदगी जीने लगी। ऐसा ही एक एक्ट्रेस के साथ हुआ। नाम था कल्पना मोहन। अपने शानदार करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। इनका नाम सुनकर आपको इसके एक धुंधले चेहरे की छवि आंखों के सामने आ गई होगी। कई बड़ी एक्ट्रेसेस की फिल्मों में भी उनके काम को सराहा गया, लेकिन कभी वह अपनी मेहनत का क्रेडिट नहीं ले पाई। फिर अपने को स्टार के चलते उनका करियर भी फ्लॉप हो गया और वो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गई। कल्पना मोहन के खाते में ज्यादातर मेगा हिट फिल्में ही आई, लेकिन इसका क्रेडिट उन्हें कभी नहीं मिल सका। अपने 10 वर्ष के करियर में उन्होंने महज 11 फिल्मों में ही काम किया, लेकिन उनके हर रोल को काफी पसंद किया जाता था। उनकी अदायगी में एक अलग ही बात थी। उनके बोलने का जो अंदाज था वो अन्य हीरोइनों से थोड़ा अलग था, जो उन्हें हीरोइनों की कतार में बिल्कुल अलग खड़ा करता था। 60 के दशक में उनकी काफी डिमांड रही। फिल्म प्रोफेसर में वह उस दौर के सुपर डुपर स्टार शम्मी कपूर के साथ भी नजर आई। लेकिन हिट फिल्मों का हिस्सा बनी कल्पना की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब उनके ही को स्टार ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया और इसके बाद कई बड़े स्टार्स ने भी उनके साथ काम करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया। देखते ही देखते उनका करियर फ्लॉप हो गया। कल्पना मोहन जब मुंबई आई तो उन्हें फिल्मों में काम मिल गया। उनके हर किरदार को सराहा गया। उनकी एक फिल्म थी 3 देवियां देवानंद के साथ, जिसमें उन्होंने बहुत शानदार एक्टिंग की। अपने अभिनय से सभी को प्रभावित किया। एक्टिंग करियर की शुरुआत उन्होंने फिल्म प्यार की जीत से की थी। इसके बाद वह शम्मी कपूर के साथ फिल्म प्रोफेसर में भी नजर आई। देखते ही देखते उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि वह दूसरी अभिनेत्रियों के लिए खतरा बन गई थी, क्योंकि यह एक ट्रेंड डांसर के साथ अच्छी कलाकार भी थी। उस दौर में सिर्फ कल्पना के चर्चे होने लगे थे और ऐसे में एक दिन उन्हें देव आनंद की फिल्म 3 देवियां ऑफर हुई, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इस फिल्म में वह एक्ट्रेस नंदा और सिमी गरेवाल के साथ नजर आई थी। फिर भी उनके काम को बहुत अधिक पसंद किया गया। अपने छोटे से करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया था। फिल्म प्रोफेसर में शम्मी कपूर और कल्पना मोहन की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। बस उस वक्त कल्पना की एक्टिंग का सितारा पूरी तरह चमकने लगा था, लेकिन जब दोबारा से वो फिल्मी पर्दे पर शम्मी कपूर के साथ आने लगी तो डायरेक्टर ने बात की तो शम्मी कपूर ने साफ मना कर दिया था। पता नहीं ऐसा अचानक क्यों हुआ कि उन्होंने कहा था कि कल्पना सनकी है। शम्मी उस दौर के सुपरस्टार थे। शम्मी ने जब कल्पना के साथ काम करने से मना कर दिया तो और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उनके साथ काम कर सके। बाकी हीरो ने भी उनके साथ काम करने से मना कर दिया। ऐसे में अपने गिरते करियर को देख कल्पना डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने शादी करके फिल्मों से दूरी बना ली। उनका चमकता सितारा धीरे धीरे डूबने लगा। बता दें कि कल्पना मोहन के करियर में अगर यूं अड़चने न आती तो वह बॉलीवुड की सुपरस्टार भी बन सकती थी। उनमें इतनी काबिलियत थी। उन्होंने महज 11 फिल्में करने के बाद ही हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमा ली थी। 60 के दशक में वह काफी पॉपुलर हो गई थी और टॉप अभिनेत्रियों में शुमार थी। कल्पना ने पहले सचिन से शादी की। ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। इसके बाद 1967 में कल्पना ने नेवी अफसर संग शादी की और दोनों की एक बेटी हुई, लेकिन दोनों ही शादी से कल्पना को प्यार नहीं मिला और 1972 में उनकी दूसरी शादी भी टूट गई। अपने अंतिम दिनों में उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन और लकवा मार गया। 5 साल तक जूझने के बाद 2012 में उनकी दर्दनाक मौत हो गई और उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प रोचक खबरें जानने के लिए। तब तक सुनते रहिए और देखते रहिए अंजू डोकानिया चैनल पर बॉलीवुड की खबरें। नमस्कार।